उनकी बेकरारी और बेचैनी पर निगाह कर, जो रोमी हुक्मरानों उनके करिंदों के हाथों तेरे लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आए खुदावन, तेरे लोग तेरे वादे के मुंतज़िर हैं कि तू अपने वादे को पूरा कर। उस नजात दहिंदा को भेज जिसका वादा तूने बहिश्त के वाही बाप आदम और हज़रत हवा से किया। मैं तेरी हकीम बंदी अपनी जिंदगी, अपना गवारपन बनी इसराइल के निजात दहिंदा के लिए वक्फ करती हूँ। मेरा ये यकीन नसराना बनी इसराइल की सलामती और बका के लिए कबूल फरमा। आमीन। पाक दामन संवादियों की तरह हैकल में थे, जहाँ फरिश्ते उनके लिए खाना लाते थे। सरदार अक्सर उनके कमरे में मौसमी और बेमौसमी फल देखकर हैरान रह जाते थे। जब मुकद्दसा मरियम शादी की उम्र को पहुंची तो दीगर कायनात ने सरदार आइन से अर्ज की कि वो खुद कुद्स में जाकर खुदा से मालूम करे और उसके हुक्म के मुताबिक मरियम की मंगनी के इंतजाम किए जाएं। इस सीन में आप देखेंगे कि सरदार आइन किस तरह खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसा मरियम की सगाई का इंतजाम करते हैं। खुदा, तूने बनी इस्राएल को अपने बंदा हज़रत मूसा की मार्फत मिस्रियों की गुलामी से निजात दिलाकर इस मुल्क में लाया और अपने बंदों हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान की मार्फत इन्हें कुव्वत और खुशहाली अता की। आए कादर मुतलिक खुदा, तू आसमान पर से अपनी कौम की पस्तहाली, गुर्बत और जिल्लत का नजर कर और इन्हें फिर से एक निजात दहिंदा अता कर जो इनको रोमी हुकूमत की गुलामी से निजात दिलाए। आए खुदावन, मैं अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा उस आने वाले निजात दहिंदा की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का ये नजराना कबूल फरमा। आमीन। कौन है? अंदर आ जाए। यूसुफ भाई, खुदावन की सलामती आप पर हो। आप पर भी खुदावन की सलामती हो। यूसुफ भाई, क्या आपने सरदार का इनका ऐलान नहीं सुना? सुना तो है, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। यूसुफ भाई, आप तो बूढ़े तो नहीं हो गए हैं? बूढ़ा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा उस आने वाले निजात दहिंदा की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। यूसुफ भाई, अपने लिए नहीं तो अपने छोटे बच्चों के खातिर दूसरी शादी कर ले। योएल भाई, जिद मत करो। मैं अपने छोटे बच्चों को शरई तौर पर अपने बड़े भाई के हवाले कर चुका हूँ, और वैसे भी मुझे तो मजदूरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसलिए इन बच्चों की कफालत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यूसुफ भाई, आप अपने साथ एक छड़ी ले लें। फैसला तो खुदा ने करना है ना। अगर खुदा उस छड़ी पर कोई निशान जाहिर नहीं करता तो फिर ये खुदावन की मर्जी के मुताबिक होगा। अच्छा भाई, चलते हैं, तो ये तमाशा भी देख लेते हैं। कौन है खुशनसीब जो कारी मरियम के शोहर चुना जाता है? चलो चलो देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, क्या आपने मेरा ऐलान तो सुन लिया ना? जी हाँ सरदार साहिब। मैं आपकी छड़ियाँ हैकल में खुदा के हुज़ूर रखूंगा, और जिस छड़ी पर खुदा का कोई निशान जाहिर होगा वही उस कुंवारी मरियम का शौहर मुंतखब होगा। इनसे छड़ियाँ ले लो। भाई, अपनी छड़ियाँ मुझे दे दो। ऐ कादिर मुतलिक खुदा, तेरी अजमत बेपाया और तेरा जलाल लाजवाल है। तेरी इस अजीम मेहरबानी के लिए
मैं तेरा खादम तेरा नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझ इस अकीर इंसान को इस बड़ी खिदमत के लिए चुना है कि मैं इस पाक दामन कुमारी के लिए शौहर का इंतखाब करूँ, जिसे तूने इस पाक दामन कुमारी के लिए मुंतखब किया है। आए ज़मीन और आसमान के खालिक, ये भी एक अजीब और नादर इत्तेफाक है कि तू खुद इस पाक दामन कुमारी के लिए मंगेतर का इंतखाब करने के लिए ज़मीन पर उतर आया है। तेरे मुकद्दस और जलील नाम की तमजीद हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। ये छड़ी किसकी है? ये छड़ी मेरी। ये छड़ी किसकी है? ये छड़ी मेरी है। और ये छड़ी? ये छड़ी मेरी है। ये छड़ी किसकी है? ये छड़ी मेरी। ये छड़ी किसकी है? ये छड़ी मेरी है हुजूर। और ये छड़ी? ये छड़ी हमारी है। हाँ, ये छड़ी तो मेरी है। मुबारक हो यूसुफ, मुबारक हो। मुबारक हो यूसुफ, मुबारक हो। यूसुफ, मुबारक हो कि तू इस पाक दामन कुंवारी का शौहर मुंतखब हुआ है। मोहतरम सरदार काहिन, मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा इरादा अब औरत के बगैर जिंदगी गुजारने का है। यूसुफ, खुदावंद अपने खुदा से डर और याद रख कि कहीं तेरा हाल भी उन लोगों के जैसा ना हो जिन्होंने खुदा की कमदुली की थी। मोहतरम सरदार काहिन, मुझे माफ कर दें, मैं खुदा के हुक्म का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पाक दामन सवारी को अपनी पनाह में लेता हूँ। यूसुफ की शक्ल में उन्हें एक ऐसा रास्तबाज मंगेतर अता किया जो खुदावंद के लिए उनकी नजर करता था, जिनकी बहुत कदर करता था। उसकी दुआओं में मौऊदा मसीहा की आमद के लिए जबरदस्त चाहत मौजूद थी। उसने अपनी पाक दामनी और तकद्दुस की बदौलत नजात दहिंदा को जमीन पर आने की तरकीब दी, ताकि इंसानियत को शैतान की गुलामी और गुनाह से निजात मिल सके। आए बनी इस्राएल में रहाई लगाने वाले कादिर खुदा, मैं तेरी हकीर बंदी यूसुफ पढ़ाई से सिखाई के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ऐसे पाक इंसान के इंतखाब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने वादे की तमीर कर जो हमारे बाप दादा से किया। अपने मसीह को भेज जो ना सिर्फ बनी इस्राएल को रोमी गुलामी से आजादी दिलाए, बल्कि शैतान और उसके फंदों से भी आजादी दिलाए, ताकि बनी इस्राएल एक बार फिर से तेरी पसंदीदा कौम बन जाए। आमीन। खुदावन तेरे साथ है, वो और तुम्हें मुबारक है। ये कैसा इस्लाम है? मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। अरे मर्दे खुदा, ये मुझ हकीर बंदी के लिए किस तरह मुमकिन है? देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। बेटा होगा? हाँ बेटा, वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। हक ताला का बेटा कहलाएगा? हाँ, हक ताला का बेटा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। दाऊद बादशाह का तख्त? हाँ, दाऊद बादशाह का तख्त। वो याकूब के घराने में हमेशा बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अरे मर्दे खुदा, ये मुझ हकीर बंदी के लिए किस तरह मुमकिन है, जब से मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। कुदरत इस पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत इस पर साया डालेगी। और नेक से रिश्तेदार अलिस्बात के बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये इसका जुबान कहलाती थी छठा महीना है। अलिस्बात के बेटा छठा महीना? मरियम देख और सोच, खुदा की कोई भी बात बेकुदरत नहीं होगी। अरे मर्दे खुदा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के नाफिक हो।
आने का वक्त करीब आ गया था। सदियों से बनी इस्राएल मसीहा का इंतजार करते रहे थे और हर पुरुष अपनी अगली पुष्ट को खुदा के निजात दहिंदा की आमद की उम्मीद मुंतकिल करते रहे। मुकद्दस मरियम निजात दहिंदा से मुतालिक बहुत सी पेशेगोइयों से वाकिफ थी। यही वजह थी कि वो रिश्ते के पैगाम के मतलब को बखूबी समझ गई और खुदा के फैसले पर हाँ कहकर मसीह खुदा के निजात बख्श कामों में शरीके कार होकर हमारी निजात की तकमील में अपना किरदार अदा किया और अपनी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के हमला होने का सुनकर वो एलिज़ाबेथ को मिलने और इसकी मदद करने उसके शहर आइमक्लीन हो गए। खुदावन की सलामती हो। मरियम आप पर भी खुदावन की सलामती हो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बहन क्या बात है, आप ठीक तो हो? मरियम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख तेरे सलाम की आवाज ही मेरे कान में पड़ी तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। ये कुछ तो मुझे फरिश्ते ने भी बताया था कि देख तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है। तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे बदन का फल यीशु है। ये बात तो मुझे भी फरिश्ते ने सलाम करते हुए कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। मरियम जिस खुदावन ने फरिश्ते को उठाकर भेजा उसी खुदावन ने मुझे अपने पाक रूह से भर दिया और तेरे मुतालिक सब कुछ मुझ पर जाहिर कर दिया। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे घर आई है। खुदावन तेरा शुक्र है कि तेरे मंसूबे इंसानी अकल से बालातर है कि जो कुछ मैं अपने रिश्तेदार एलिज़ाबेथ को ना बता सकी तूने उस पर जाहिर कर दिया। तेरे मुकद्दस नाम की तमजीद और हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए खुदावंद खुदा, तूने अपने मंसूबे के मुताबिक मुझे मरियम का मुहाफिज मुकर्रर किया है, लेकिन हम दोनों के इकट्ठे होने से पहले ही उस पर हमला होने का इल्जाम लगाया गया है। इस पाक दामन कुमारी पर ऐसा घिनौना इल्जाम सुनकर मैं चिकरा कर रह गया हूँ। मेरा दिल कहता है कि मरियम हरगिज ऐसी बेवफाई की मुर्तकिब नहीं हो सकती। मेरा ईमान है कि खुदावन खुद उसका मुहाफिज है, वरना उसकी मंगनी और निकाह के लिए खुदावन खुद मंसूबा साजी ना करता। आए खुदावन, मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मौजूदा हालत से भी इनकार नहीं कर सकता। आए खुदावन मुझे बता मैं क्या करूं। आए खुदावन मुझे बता मैं क्या करूं। आए खुदावन मुझे बता मैं क्या करूं। मैं मरियम को चुपके से छोड़ दूंगा। यूसुफ दाऊद के बेटे अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दूस से है। उससे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। Why don't you strength? Why not sometimes?
शुक्र है कि तूने अपने फरिश्ते की मार्फत असल हकीकत से आगाह किया। मेरा तो पहले ही ईमान था कि मरियम के हामला होने के बारे में जरूर कोई मौजज़ा हुआ है, इसीलिए तो मरियम ने खामोशी साध रखी थी। आए खुदावन, मैं तेरे हुक्म के मुताबिक मरियम को घर ले आने के लिए जा रहा हूँ। मरियम, खुदावन की सलामती आप पर हो। यूसुफ, आप पर भी खुदावन की सलामती हो। मरियम, अब मैं तुम्हें शरई तौर पर अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि खुदावन के फरिश्ते ने मुझे तुम्हारी असल हकीकत के बारे में आगाह कर दिया है और हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अपने घर ले आने से ना डरूं। खुदावन, तेरा शुक्र है कि तू अपनी बंदी के साथ रहता और उसकी हिफाजत करता है। मरियम, खुदावन ने मुझे बताया है कि जो कुछ तुम्हारे अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दस से है। तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम यीशु होगा। ये कुछ तो मुझे फरिश्ते ने भी सलाम करते हुए कहा था, और उसके जवाब में मैंने उसे कहा कि मैं मर्द को नहीं जानती। मरियम, तुम्हारी बात बिल्कुल बरहक है। मैंने भी अपनी बीवी की मौत के बाद खुदावन से ऐद किया था कि अब मैं किसी औरत को नहीं जानूंगा। खुदावन, तेरा शुक्र है कि तेरे मंसूबे इंसानी अकल से बाहर हैं। तूने यूसुफ और मुझे बच्चा यीशु की खिदमत के लिए कितनी खूबसूरती से मिलाया, और हमारी जिंदगियां अपने हक के मुताबिक अपने अपने कवारपान में बसर होंगी। मरियम, खुदावन ने हमें बच्चे का नाम यीशु रखने के लिए कहा है, क्योंकि वही अपनी उम्मत को गुनाहों से बचाएगा। यूसुफ, आपने बचा फरमाया कि खुदावन ने हमें मुकद्दस बच्चे के लिए मुकर्रर किया है। लाजम है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खुदावन से मदद मांगते रहें। मरियम, नाराज ना होना। तुमने अपनी मौजूदा हालत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उन दिनों इंतहाई परेशान रहा हूँ। यूसुफ, ये कुछ मुझे फरिश्ते ने नहीं बताया था कि इस मुलाकात का जिक्र दूसरों से भी करना। जब मैं अपने रिश्तेदार वाली इस बात से मिलने गई तो खुदाम ने उस पर सब कुछ जाहिर कर दिया। इसी तरह खुदाम ने अपना मंसूबा अपने वक्त पर आप पर जाहिर कर दिया। मरियम, आप दुनिया भर की औरतों में मुबारक हैं, क्योंकि खुदावन ने आपको अपने बेटे की मां बनने का आजाद बख्शा है। खुदावन के नाम की तमजीद हो, आमीन। Joyful and triumphant, oh come ye, oh come। खुदावन, तेरा शुक्र है। यूसुफ, ये अपना निजात दहिंदा को। यीशु तू मेरा है, बल्कि मैं हकीर बंदा आज से तेरा हूँ। Adore him, oh come let us adore। यूसुफ, देखें, गांव में मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों मकोड़ों के झुंड भी अपने खालिक को सिजदा करने आए हैं। मरियम, मैं हैरान हूँ कि खुदावन ने अपने निजात दहिंदा को हम गरीबों के हवाले कर दिया। यूसुफ, आप दुनिया की निगाह में तो गरीब हो सकते हैं, मगर अपने खुदा के नजदीक बहुत अजीज हैं। मरियम, कहाँ मैं और कहाँ आप फजल। देखिए मरियम, देखिए, बच्चा हमें इस हालत में भी देख के मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा हो कि तुम दोनों मेरे हो और मैं तुम्हारा। के मौसम में क्या हम इधर आ सकते हैं? खुदावन, हमारे खुदावन के नाम पर अंदर आ जाइए। आप और आपके खानदान पर खुदावन की सलामती हो। आप पर भी खुदावन की सलामती हो। हम चरवाहे हैं और नजदीक ही अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। हम पर बड़ा नूर चमका, ना सिर्फ हम बल्कि हमारी बेड़े में डर गई। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? भाई, हम मदद मांगने नहीं आए, बल्कि फरिश्ते का पैगाम सुनकर इन गारों में चंगी तलाश करते हुए आप तक आ पहुंचे हैं। और फरिश्ते ने हमें ये भी बताया था कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ। जी हाँ भाइयों, यही है आप लोगों का निजात दहिंदा। चलो भाइयों, आगे बढ़ो, हम अपने निजात दहिंदा को सिजदा करें। Adore him, oh come let us adore
खालिक और मालिक, तेरी शफकत और मोहब्बत के लिए जो तूने हम आजिज़ और गरीब चरवाहों पर जाहिर की, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने फरिश्ते की मार्फत हमारे निजात दहिंदा की पैदाइश की खबर हम पर जाहिर की। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तूने हमें सबसे पहले ये साबित बख्शी कि हम अपने निजात दहिंदा को सीधा कर सकें। हमारा निजात दहिंदा गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और बनी इसराइल का जलाल है। See